हेलो फ्रेंड, इस पैरों का नाम तो कहने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आया। एपिसोड जो शुरू होता खुशी सोचती कि अर्नव उसके फोन क्यों नहीं उठा रहा। आकाश उन्हें बोलने के लिए आता है कि थोड़ी देर में जाने वाले। हर कोई सुनिश्चित कर रहा है कि सब कुछ पैक हो गया। अंजलि का कहना कोई टेंशन महसूस कर रहा है, जैसे कुछ बुरा होगा। खुशी सोच रही है कि उसे क्या आश्चर्य होने वाला है। शीतल सोचती कि थोड़ी देर में सबकी दुनिया पलट जाएगी। अर्नव अंत में अंदर आता। खुशी बोलती कि वो कहाँ, तो जवाब देता है कि वो बिजी था। अर्नव ने कहा कि उसे त्रावण से शीतल से बात की। शीतल असमंजस में अंजलि आश्चर्य के बारे में पूछती है। अर्नव से धैर्य रखने के लिए कहता है। तो अर्नव अंदर आता, बोलता कॉलेज के बाद से उसने शीतल से कॉन्टेक्ट नहीं किया, उसके पास उसका नंबर भी नहीं है। शीतल ने कहा कि वो किसी और के बारे में बात कर रही थी। हर कोई हैरानी की क्या हो रहा है। अर्नव कहता है कि उसने शीतल के कुछ दोस्तों को बुलाया है और आज की पार्टी के लिए, और श्रीमती शर्मा को बुलाते। श्रीमती शर्मा बोलती है कि कैसे शीतल 2 साल से उनके साथ रह रही थी और कभी टाइम पर किराया नहीं दिया। अंजलि ने शीतल से पूछा कि वो अमेरिका में। अर्नव बोलता है कि वो सिर्फ इसलिए कि शीतल ने कहा। इसका मतलब ये नहीं कि जो ये कह रही है वो सच है। सभी लोग बताने के लिए आते कि शीतल के पास बैंक का पैसा, और दूसरा ये बताने के लिए था कि शीतल ने उसे आरव को बास्केटबॉल खेलने का तरीका सिखाने के लिए कहा। आश्रम की एक महिला आती है, बोलती है आरव 6 साल से आश्रम में था। शीतल 2 महीने पहले आई और उसे ले गई। हमारा उसे सुनते कि शीतल ने कहा था कि वो उसकी माँ है और अर्नव उसके पिता। और उससे शीतल ने कहा था कि अर्नव को आरव पसंद नहीं है, इसलिए उसने आश्रम भेज दिया था। उन्होंने कहा कि शीतल ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो उसके पास पैसे नहीं थे, और इसलिए उसने शोषण के लिए एक पुराने अमीर बॉयफ्रेंड की तलाश की। जब उसे खुशी के बारे में पता चला तो उसे पता था कि वो खुशी को मना सकते हो। अर्नव की मांगों को सुनेंगे। वो जारी रखता है कि उसने ऐसी सिचुएशन बनाई कि खुशी आरव के बारे में अतीत में देखेगी। शीतल ने कुछ प्लानिंग बनाई ताकि वो निर्दोष दिखे, यहाँ तक कि उसका मिलना भी आकस्मिक नहीं था। सारी सिचुएशन शीतल ने ही पैदा की। वो जारी रखते कि वो जानते कि जब खुशी को सब कुछ पता चला तो त्याग कर रही थी, और ऐसा ही हुआ। खुशी ने भी विश्वास किया, वो जाने के लिए तैयार थी। वो जारी रखता है कि वो जानता है कि वो झूठ बोल रही थी क्योंकि ग्रेजुएशन के दौरान वो सिर्फ नशे में होने का नाटक कर रहा था। खुशी डीएनए रिपोर्ट के बारे में बात करती है, यहाँ तक कि अर्नव भी इस बारे में शॉक्ड। शीतल कहती ऐसा कुछ है जो उसे नहीं मिल सकता। वो कहती है कि उसे छुपाने का कोई मतलब नहीं, और कहती कि जब उसे पता चला कि खुशी ने क्या किया तो उसने बालों के सैंपल को एक्सचेंज कर दिया, जो बिल्कुल मैच हो गया। वो जारी रखता है कि उसने आरव के शुगर के लेवल में भी हेरफेर किया। शीतल बोलती कि जिसके पास सारा पैसा उसके लिए आसान है। खुशी को शीतल से घृणा हो जाती है, विश्वास नहीं कर सकती कि उसने एक बच्चे का इस्तेमाल किया। खुशी खुद को मानने के लिए बेवकूफ़ कहती, लेकिन अर्नव कहता कि बेवकूफ़ नहीं बल्कि दयालु। शीतल ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। शीतल को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया जाता है। आश्रम की महिला अर्नव को धन्यवाद देती है। आरव को अपने साथ ले जाने के लिए निकलती है। आरव वो सबसे मिलता है। मामी कहती कि उसे अलविदा कहना बुरा लग रहा है। जैसा कि आरव जा रहा है, खुशी ने रोकते उन्हें आरव को नहीं ले जाने के लिए कहती। महिला बोलती कि आरव एक अनाथ है और वहीं उसकी जगह है। खुशी अर्नव से बोलती कि आरव उनके साथ नहीं रह सकता। अर्नव ने कहा कि क्या उसने नहीं कहा कि वो हमेशा आरव की देखभाल करेगा। वो कहता है कि आरव हमेशा हमारे साथ रहेगा। आरव ने अर्नव को गले लगाया। नानी कहती है कि आरव पहले से परिवार का सदस्य, वो कैसे जा सकता है आश्रम। सूचित करते कि उन्हें सारी प्रोसेस को पूरा करना होगा, इसी बीच उन्हें आश्रम में रहना होगा। अर्नव ने कहा कि वो आरव को गोद लेंगे। अंजलि बोलती है उसे अर्नव खुशी पर गर्व है। आश्रम की महिला ने कहा कि वो कागज बनवाएगी और इसी बीच आरव उनके साथ रह सकता है। हर कोई खुश है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।